बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। मैथ का 2.2 एक्सरसाइज है उनकी। तो पहला क्वेश्चन देखें बेटा, इसमें जो जितने भी सवाल हैं 6 सवाल हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का, तो इसके 6 सवाल हैं। जितने सवाल है सब में एक्स की वैल्यू मालूम करनी है आपने। तो जो पहला सवाल है वो वाला देखें पहले। पहला सवाल क्या है? लॉग एक्स है और इधर 64 है और इधर है 3। तो इसमें आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो जो पिछले हमने सवाल पढ़े हैं उनमें आप लोगों को थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो पावर वाली रकम पहले लिखते थे, फिर लॉग जो पिछले पिछले सवाल थे, एक में लोगारिथम फॉर्म में लिखना था, एक वैसे लिखना था। तो इसमें कैसे करते थे? जो कुवैतनुमाई फॉर्म में लिखते थे तो हम ये वाला जो नीचे लिखा होता है, आप देखें मेरी बात तवज्जो से सुननी है। यहाँ पे जो लिखा होगा वो आपने लिख लेना है इधर। इन दो की आपने जगह चेंज कर देनी है। 3 इसके ऊपर आ गया, 64 दूसरी साइड पे चला गया, लॉ खत्म हो गया। इसको बोलते हैं कुवैतनुमाई फॉर्म में। तो इसमें लिखने के बाद आगे सोल्व करेंगे। तो आगे कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के दो मेथड है। एक मेथड कौन सा है? 64 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा। 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगी? वेल फर्ज आप 2 के ऊपर करते हैं तो 32 आ गया, फिर 2 के ऊपर गया तो 16 आ गया, फिर 2 के ऊपर गया तो 8 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2। 1 2 3 4 5 6, 6 मरतबा 2 है। तो आप x की 3 लिखते हैं। तो 2 कितनी मरतबा है? 1 2 3 4 5 और 6। तो इधर 3 है। हम चाहते हैं कि ये ऊपर वाला 3 खत्म हो जाए और ये x पीछे बच जाए। तो ये ऊपर वाला 3 ऐसे खत्म होगा ये वाला, कि सामने वाली रकम के ऊपर भी 3 हो। तो 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा तो x अकेला बच जाएगा। मेरी बात तवज्जो से सुने। या इसके ऊपर आप इस तरह क्यूब रूट ले लें और इस साइड पे भी ले लें, तब भी ये 3 खत्म हो जाएगा। जिस मेथड से मर्जी कर लें। फिलहाल आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि सामने कोई रकम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसके ऊपर भी 3 हो, तो 3 उस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से पेयर बना लेता हूँ। 2 की 3 अलहदा कर लेता हूँ, फिर 2 की 3 अलहदा कर लेता हूँ और इधर x की 3 आ गया। अब देखिए, डायरेक्ट आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं या क्यूब रूट ले लें। मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लें, इधर भी ले लें। बेशक आप अकेले अकेले लेना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस साइड में भी जितनी रकमें होगी सब के ऊपर अकेले अकेले होगा। तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। x बराबर बच गया 2 ये वाला अकेला और 2 ये वाला, तो 4 इसका आंसर आ गया। इसी के साथ मैं इसको एक और मेथड से कर रहा हूँ, उसको आपने गौर से समझना है दोबारा। इसी सवाल को, ये सवाल दोबारा कर रहा हूँ। x 64 बराबर है 3। x आ गया ऊपर, 3 आ गया, इधर 64 आ गया। हम चाहते हैं कि हमारे जहन में ये बात तो है कि सामने कोई ऐसी रकम हो उसके ऊपर 3 हो। तो हम डायरेक्ट ही हम ये देख लेते हैं कि 64 को के ऊपर कोई ऐसी रकम है जो 3 मरतबा जाए तो 64 को पूरा कर दे। तो हम अगर 4 के ऊपर इसको फैक्टराइज करें या तज्जी करें तो 4 के ऊपर जाएगा तो 16 आ गया, फिर 4 4 बार 16, 4 3 मरतबा। तो आप x की 3 लिखें और इधर 4 की 3 लिखें, तो ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 4। तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, उससे कर सकते हैं, ये वाला या वो वाला। ठीक है। अब दूसरा सवाल देखें, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जी, लॉग 5 है, इधर 1 है और इधर x है। अब देखें, आपने 5 लिखना। मैंने बोला था इधर जो लिखा हो, मैं ये नहीं कह रहा x लिखा हो, मैं ये नहीं कह रहा इधर कुछ भी एक लिखा हो, दो, इधर जो लिखा हो वो लिख दे। ये चला जाएगा दूसरी साइड पे और x आ जाएगा इसके ऊपर, एक चला जाएगा दूसरी साइड पे। अब हमें सिर्फ आपने ये सोचना है कि ये x अकेला बचाना है आपने इधर, ये 5 खत्म हो। अब देखें 5 के ऊपर x है, इधर भी 5 वाली रकम हो, ऊपर कुछ भी लिखा हो, तो 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, मसला हल हो जाएगा। इस साइड पे x अकेला बच जाएगा, इधर जो जवाब आए वो लिख देंगे। लेकिन इस साइड पे तो एक है, 5 भी लिखना है इस साइड पे, ऊपर कुछ पावर भी लिखनी है, तो 5 से 5 कैंसिल होगा तो x बच जाएगा। इधर तो एक है, हम कैसे कर सकते हैं? अब देखें, किसी भी चीज की जो पावर होती है वो, अगर किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो ना, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। मैं कहता हूँ 1 के ऊपर 0 है तो 1 है। आप बेशक 50 के ऊपर 0 लिख लें तो वो भी 1 के बराबर है, यानी कि पावर।
आप बेशक जितनी मर्जी बड़ी रकम लिख लें ऊपर, अगर पावर 0 है ना तो उसका आंसर 1 आएगा। तो हम क्यों ना इसको इस्तेमाल करें, इस एक को हम इधर 5 लिख दें और इधर 0 लिख दें, तो 5 की 0 की जगह पे 1 आ जाएगा और इधर आ गया 5x। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x बराबर किसके आ गया, 0 के। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दूसरा है और इससे बाद है जी तीसरा क्वेश्चन। log x 8 है और सामने 1 है। log लिखेंगे, x है, 8 है और इधर 1 है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर x लिखा, 1 इसके ऊपर आ गया, 8 दूसरी साइड पे चला गया। तो अब ये वाला 1 खत्म करना है। 1 क्यों खत्म करना है, हम वैसे ही खत्म कर देते हैं, हमें पता है ऊपर 1 होता है। x बराबर आ गया 8 के, यही इसका आंसर है। मेथड दोबारा समझे, इधर जो लिखा हो वो लिखना है, इन दो की आपने जगह चेंज कर देनी है, रिप्लेस कर देना है। तो ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपके पास बेटा। आगे देखें, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है ले ये वाला, log 10x और सामने है -3। log है, 10 है, x है और सामने है -3। आप क्या करेंगे बेटा, 10 है, ऊपर -3 लिख दिया, x दूसरी साइड पे चला गया। तो यही इसका आंसर है। इसके अलावा आगे हमने देखिए, आपने ज़हन में रखना है कि x अकेला है, x अकेला ही है, एक साइड पे है, ये भी आंसर है। या अगर आप बुक पे देखेंगे तो ये वाला भी आंसर बन सकता है कि आप 3 डिजिट बाएं साइड पे ले जाएं एक के, तो ये वाला भी आंसर बन सकता है। दोनों में से जो मर्जी आप चूज कर लें। चौथा क्वेश्चन हो गया बेटा। आगे पांचवा क्वेश्चन देखिए बेटा, इधर आप लिखते हैं log 4 ऊपर x 3/2। मेथड समझे वही वाला कि आप 4 लिखेंगे, इधर 3/2 इसके ऊपर आ गया, x दूसरी साइड पे चला गया। अब देखिए, इस 4 की जगह पे आप लिख सकते हैं बेटा 2 की 2, ऊपर आ गया 3/2 और x चला गया दूसरी साइड पे, 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया, 2 के ऊपर 3 बच गया, बराबर आ गया x के, और 2 की 3 कितना होता है, 8 के। तो ये इसका आंसर आ गया। आगे देखें भाई, छठा सवाल और आखिरी सवाल है, log 2 10 24 और बराबर है x के। छठा सवाल, log है, 2 है, 10 24 है, सामने है x के। आप क्या करेंगे बेटा, 2 लिखेंगे, ऊपर x और 10 24। अब आपको जहन में बात समझ आ गई होगी, 2 लिखा है, ऊपर x है, इधर इधर 2 हो तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, जवाब आ जाएगा। तो 10 24 के हमें नहीं पता कि क्या होती है फैक्टराइजेशन। आप इधर साइड पे इसकी फैक्टराइजेशन अगर आप करना चाहें तो आपको पूरा अमल आना चाहिए। 5 1 फिर 2, फिर 2 के साथ 2 2 बचा, 2 5 बार 10, 2 6। अमल इस साइड पे आपने पूरा करना है। फिर 2 पे 3 आ गया, फिर 2 पे चला गया, फिर 2 पे 8 आ गया, फिर 2 पे 4 आ गया, फिर 2 पे 2 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 के ऊपर है 10, तो आपने 2 x लिखा और 2 के ऊपर 10 लिख दिया, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया आपके पास 10 के। अच्छा बेटा, ये वाला जो सवाल है इसको आप एक और आंसर भी इसका कर सकते हैं। मतलब जिसका बटा कुछ नहीं होता ना, फॉर एग्जांपल x बराबर है 10 के ऊपर -3, जिसका बटा कुछ भी नहीं होता उसका बटा होता है 1। तो x बराबर, अगर आप 1 को ऊपर ले जाए, ऊपर वाली पावर नीचे है तो ऊपर वाली पॉजिटिव हो जाएगी। एक ऊपर 10 की 3 नीचे आ गया तो पॉजिटिव हो गया। तो x बराबर आ गया 10 की 3 जो होता है वो 1000 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे आप 1/1000 भी लिख सकते हैं। तो जिस मेथड जो आपकी बुक के अंदर है, क्वेश्चन ये वाला आंसर हो या ये वाला हो, या जो जिस हिसाब से आपको टीचर करवाए तो आपने उस हिसाब से इसको फॉलो करना है, और टेक्स्ट बुक के अंदर ये वाला आंसर इसका बनता है।